नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 1 दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वर्ड्स अच्छे मिलते हैं, ग्रामर के रूल्स अटैच होते हैं। रीडिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, जो बहुत सारे एग्जाम्स में इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। और उसके अलावा रीडिंग न्यूज़पेपर करने से रीडिंग न्यूज़पेपर से नॉलेज भी बढ़ता है। सेंटेंस के जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारी चीजें अटैच होती हैं। उससे इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको अटैच करनी सीखिए। सारे अटैच होने लगते हैं, दैट मीन्स आपको इंग्लिश की सारी चीजें समझ में आ रही है। ए लॉट एट स्टेक, बहुत चीजें दाव पे लगी है। ए लॉट मतलब बहुत सारे। इंडियाज रेपुटेशन, भारत की जो रेपुटेशन है एज अ प्रिंसिपल्ड पावर, भारत का जो मुख्य पावर है। पावर यहाँ पे नाउन है, प्रिंसिपल यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। इज एट स्टेक आफ्टर इंडैक्टमेंट। इंडैक्टमेंट मतलब होता है एक्यूजेशन को बोलेंगे या चार्ज को बोलते हैं। चार्ज या एक्यूजेशन, इंडैक्टमेंट, ये वर्ड नाउन है। जिस वर्ड के सफिक्स में लास्ट में एम ई एन टी लगा हो, सफिक्स में अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में एम ई एन टी लगा हो, टी आई ओ एन हो, ओ आर ई आर, डबल ई आर, ये सारी चीजें लगी हो, इज्म हो, टी वाई लगा हो, सी ई लगा हो, ट्यूड हो, तो ये नाउन कहलाएंगे। भारत का रेपुटेशन, इंडियाज में अपोस्ट्रोफी लगा है, दैट मीन्स ये का सेंस है। रेपुटेशन, यहाँ पे एक वर्ड मिला, रेपुटेशन का मतलब होता है जैसे नेम एंड फेम। फेम बोलेंगे या नेम एंड फेम बोल सकते हैं। इंडैक्टमेंट मतलब चार्ज या एक्यूजेशन को भी बोलते हैं। इंडैक्टमेंट मतलब चार्ज या एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इंग्लिश न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें हैं जिसको अटैच करके आप सीखेंगे, तो उससे आप इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ, एक चीज याद रखना ही है, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो, उससे पहले आर्टिकल भी एक वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल द लगा हो, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब होगा प्रभाव। ऑफ 15 पेज इंडैक्टमेंट मतलब जो एक्यूजेशन है। एक्यूजेशन फाइल्ड, ये V2 फॉर्म में है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V2I प्लस ऑब्जेक्ट, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। द इम्पैक्ट ऑफ द 15 पेज इंडैक्टमेंट फाइल किया गया, 15 पेजों का जो इफेक्ट है वो फाइल किया गया। एक्विजिशन मतलब आरोप को कहते हैं, या इंडैक्टमेंट मतलब ही होता है, इंडैक्टमेंट इसका मतलब ही आरोप होगा। बाय द यूएस, यूएस के पहले द लगता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है जिसका मतलब खिलाफ होगा। एंड इंडियन नेशनल, भारतीय नेशनल की बात कही जा रही है। बिलीव्ड, माना जाना। टू बी डायरेक्टेड बाय एन इंडियन गवर्नमेंट, जो कि भारतीय सरकार द्वारा डायरेक्ट की जाती है। ऑफिस या डायरेक्ट किए गए। ऑफिशियल, फॉर प्रपोजिशन है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। फॉर अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट, अटेम्प्टिंग मतलब होता है प्रयास करना। एंड असैसिनेशन, असैसिनेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग, हत्या को बोलते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग, हत्या को बोलेंगे, लेकिन याद रखना सभी स्टूडेंट्स, आप सभी याद रखेंगे, असैसिनेशन मतलब होता है जैसे द एक्ट ऑफ किलिंग फॉर पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन से हत्या करने को असैसिनेशन बोलेंगे। और प्लॉट मतलब साजिश करना होता है। प्लॉट का मतलब होगा कंस्पायर करना। कंस्पायर मतलब होता है साजिश करना। अगेंस्ट यूएस बेस्ड खालिस्तानी
सेपरेटिस्ट जिनका नाम है गुरप ये पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से बताता हूँ चीज़ों को। जिनका नाम है यूएस बेस्ड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपत गुरपतवंत सिंह पन्नू is likely to be felt in more than just the US and India। ये माना जाता है कि ये कहाँ है, likely to be felt मतलब यहाँ पाए जाने की बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें वर्ड मिला प्लॉट मतलब साजिश करना, कंस्पायर करना। एक 15 पेज का एक्यूजेशन फाइल किया गया यूएस के द्वारा, जिस अगेंस्ट में, भारतीय नेशनल के अगेंस्ट में, जिसमें कही गई कि एक उनका जो एसेसिनेशन है उसमें भारत का हाथ था, ऐसा कही जाने वाली चीज है। एसेसिनेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ किलिंग, किसी की हत्या करना राजनीतिक कारणों से, उसको बोलते हैं एसेसिनेशन। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। जो भी लाइंस आती हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, वो लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और उसके अलावा उनमें वर्ड्स अच्छे अच्छे मिलते हैं, उससे सेंटेंसेस बनाएंगे आप। कई चीजें होती हैं समझने वाली। द इंडाइटमेंट, इसका मतलब एक्यूजेशन होता है, चार्ज या आरोप को बोलेंगे। ए नाउन है, इज बेस्ड ऑन, फिक्स्ड preposition याद करेंगे, बेस्ड के साथ ऑन फिक्स्ड preposition आता है, रिलाई के साथ ऑन आता है, डिपेंड के साथ ऑन आता है। ऐसे कई चीजें हैं जहाँ पे ऑन preposition उसके बाद लगाए जाते हैं। बेस्ड ऑन डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशंस बिटवीन द अक्यूज्ड, बिटवीन एक preposition है, दो के लिए यूज करते हैं। द अक्यूज्ड मतलब आरोपित को बोलेंगे। एंड इलिसिट ड्रग्स, इलिसिट मतलब होता है इलीगल, इसके लिए एक और वर्ड आता है अनलॉफुल, मतलब अवैध बोलेंगे, एडजेक्टिव है वर्ड। ड्रग्स एंड आर्म्स डीलर, ड्रग्स एंड आर्म्स डीलर के बीच में कम्युनिकेशन हुई, मतलब इन जो आरोप लगाया गया बेस्ड ऑन इस पे, इस डिटेल पे है। कम्युनिकेशन बिटवीन द अक्यूज्ड एंड इलिसिट ड्रग्स एंड आर्म्स डीलर के बीच में कम्युनिकेशन हुई, बातचीत हुई। निखिल गुप्ता विद सर्वे सर्विंग सीनियर इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस, जो कि ये है ऑफिसर में है निखिल गुप्ता, जो कि इसमें सर्व कर रहे हैं एज ए इंडियन सीनियर गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर, हु इज आइडेंटिफाइड, जो पता लगाए गए हैं, बट अननेम्ड, बट नाम अननेम्ड है। एज वेल एज, साथ ही साथ, विद टू मेन इन द यूएस, दो मेन और दो लोग, और मेन यहाँ प्लूरल है, हु वर एलिजेडली इंगेज्ड। एलिजेडली मतलब होता है अपेरेंटली, ये एडवर्ब है अपेरेंटली। इसका मतलब होता है कथित रूप से। एंगेज्ड इन, वाज वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो सिंपल पास्ट इसका पैसिव है। एंगेज्ड टू किल मिस्टर पन्नू, वो एंगेज थे मिस्टर पन्नू को किल करने में। निखिल गुप्ता की बात हो रही है। ये व्यक्ति सर्विंग मतलब सर्विस कर रहे हैं सीनियर इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में, जिनको माना, जिनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि ये भी इनका नाम है। एज वेल एज विद टू मेन इन द यूएस, दो लोग शामिल है, हु वर एलिजेडली एंगेज टू किल मिस्टर पन्नू, जो कि इनको, इनकी हत्या करने में उनका हाथ है। द ट्विस्ट इज इन द टेल, ट्विस्ट अभी भी बाकी है। टेल मतलब कहानी को कहते हैं। टेल मतलब स्टोरी को बोलेंगे। ये जो वर्ड है टेल, इसका मतलब स्टोरी होता है, स्टोरी, उसको टेल बोलेंगे। ट्विस्ट एक वर्ड मिला, ट्विस्ट का मतलब होता है, जैसे एक टर्न देखना बाकी है,
अनरिपोर्टेड सो ऑन अनरिपोर्टेड ऑन सो फार, अभी तक अनरिपोर्टेड हुए हैं इन द यूएस में और कनाडा, कनाडा में, इज दैट द टू यूएस बेस्ड मैन वर वर्किंग फॉर यूएस। इसमें क्या है कि दो यूएस बेस्ड मैन हैं, वर वर्किंग फॉर यूएस लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट में यूएस के लिए काम कर रहे थे, ये बात मानी जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। मेकिंग इट, अगर कोई सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी से सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ड या तो जेरंड कहलाएगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। बगल में वर्ब ना हो तो जेरंड ही बोलेंगे। बगल में, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, बगल में वर्ब हो तो जेरंड कहलाएगा, ना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। अगर कोई सेंटेंस में आईएनजी से शुरू होने वाला सेंटेंस हो तो आईएनजी वाला या तो जेरंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बगल में वर्ब लगा हो तो जेरंड है, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मेकिंग है। मेकिंग इट क्लियर दैट अमेरिकन एजेंट्स फॉलोइंग हैव बीन फॉलोइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ। द इन्वेस्टिगेशन सिंस एटलीस्ट में, कम से कम मई के महीने से वे लोग फॉलोइंग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। देयर हैव बीन मीटिंग्स, मीटिंग हुई बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन दोनों के बीच में मीटिंग्स कई हुए। अदर सीनियर ऑफिशियल्स हैव मी टू, अदर सीनियर ऑफिशियल्स हैव मेट टू, और भी लोग मिले सिंस देन, तब से। मेट, ये मीट का सेकेंड फॉर्म है मेट, और थर्ड फॉर्म भी मेट होता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ये। सीनियर ऑफिशियल्स हैव मेट यानी ये थर्ड फॉर्म है। द एलिगेशंस मतलब आरोप ही है, एलिगेशन मतलब आरोप होता है। रेज, एलिगेशंस आरोप ये हुए। ट्रबलिंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन काफी ट्रबल करते हैं। अबाउट हाउ मच वाज शेयर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज, कितनी सारी चीजें शेयर की गई दोनों कंट्रीज के बीच में। ये सिंपल पास्ट का पैसिव यहाँ पे यूज हुआ। एंड वेदर द मोदी गवर्नमेंट, चाहे कि मोदी गवर्नमेंट, यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस डेली बेसिस में रीड करके, जैसे अगर कोई स्टूडेंट कार चलाना सीखते हैं तो कार चलाने आपको आती है, उसके बाद उसको रोड पे नहीं लाएंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। आपको सीखने के लिए काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ये सारी चीजें यहाँ पे हुई, मतलब एलिगेशन, ये सारी चीजें आई। एलिगेशन रेज ट्रबलिंग क्वेश्चन अबाउट हाउ मच वाज शेयर्ड बिटवीन टू कंट्रीज एंड वेदर द मोदी गवर्नमेंट विच हैड बीन आउटरेज्ड, मतलब कितना गुस्सा हुए। आउटरेज मतलब गुस्सा होना, बाय सिमिलर एलिगेशंस, सिमिलर एलिगेशन से ये बात कही जा रही है। मेड बाय कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, ट्रूडेओ, उनके द्वारा बनाए गए, मतलब ये सेम चीजें एलिगेशन लगाई गई थी कनाडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और ये चीजें इससे मोदी गवर्नमेंट यानी विच हैड बीन आउटरेज्ड सिमिलर क्वेश्चन बाय सिमिलर एलिगेशंस, ये गुस्सा करने वाली बात हो गई। आउटरेज मतलब एंगर होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके।
हैज बिन लेस देन ऑनेस्ट अबाउट व्हाट इज नोज, क्या चीजें हैज बिन लेस देन ऑनेस्ट, कितना परसेंट ऑनेस्ट रही है बातें, कितना व्हाट इट नोज, कितनी सारी बातें पता है। इफ द गवर्नमेंट हैड नोइंगली ऑथराइज्ड द टारगेट ऑफ सिख सेपरेटिस्ट, सरकार कितना ऑथराइज किया था द टारगेटिंग ऑफ सिख सेपरेटिस्ट हु आर ऑन इंडियाज यूपीपीए टेररिस्ट डेजिग्नेशन लिस्ट, मतलब भारत जो बहुत सारे लोग भारतीय इस लिस्ट में वांटेड थे। देन दैट इम्प्लाइज अ ड्रामिक चेंज, जो कि ये चीजें क्या हुई, एक ड्रामिक चेंज इन इंडियन पॉलिसी, इन इंडियन पॉलिसी में ड्रामेटिक चेंज हुई, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ड्रामेटिक चेंज हुई। इम्प्लाइज का मतलब होता है, इम्प्लाइज मतलब हिंटेड होता है, कोई चीज को हिंट करना। विच इट शुड बी मोर अप अपफ्रंट अबाउट, ये काफी होना चाहिए अपफ्रंट। अपफ्रंट का मतलब होता है इन एडवांस के सेंस में आएगा, अहेड ऑफ टाइम। इफ टॉप ऑफिशियल्स हैड नो लिंकिंग अबाउट द प्लॉट्स, जो ये साजिशें हैं उसमें कोई लिंक नहीं है, एज ए एंड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैड स्टेटेड, उन्होंने बात स्टेट की है, कही है, दिस इज नॉट गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सरकार की पॉलिसी नहीं है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ ग्रेव, यहाँ पे एक वर्ड मिला ग्रेव, ग्रेव एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर के सेंस में आएगा, कई मतलब होते हैं। ग्रेव का मतलब ऐसे गंभीर के सेंस में ही आएगा। भारी भी होता है, काफी कमरसम भी बोल सकते हैं। कई मीनिंग इसके होते हैं। एक ग्रे मतलब होता है जैसे टॉम बोली बोलते हैं, ग्रीम यानी गंभीर के सेंस में आएगा। इसका मतलब ग्रीम हो सकता है, मतलब काफी डिसमल भी बोल सकते हैं। और एक वर्ड मिला कम कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब होता है अबिलिटी, अबिलिटी या फिर कैपेसिटी बोलेंगे। एंड रोग ऑफिशर्स, इसका मतलब विलन होता है, स्काउंड्रल रास्कल को बोलेंगे। रोग ऑफिशर्स, ऑफिशर्स से इसका मतलब विलन होता है, विलन, रास्कल भी बोलेंगे। इफ हाउएवर द यूएसएस एंड कनाडाज एलिगेशन, दोनों के एलिगेशंस थे, आर अनफाउंडेड, नहीं पता लगा, अनफाउंडेड मतलब पता नहीं पाया गया, पाया जाता है। एंड अगर नहीं पाया जाता है, इंडियन ऑफिशियल्स आर नॉट लिंक्ड टू द प्लॉट्स, भारतीय ऑफिशियल्स इस प्लॉट यानी इन साजिशों से लिंक्ड नहीं है, देन द गवर्नमेंट नीड्स टू फर्निश एविडेंस, सरकार को एविडेंस फर्निश करनी है, जरूरत है करने की। फर्निश का मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में सप्लाई करना या प्रोवाइड करना। फर्निश मतलब प्रोवाइड करना भी बोलेंगे। इस वर्ड है फर्निश, एविडेंस मतलब होता है गवाह, और फर्निश मतलब होता है प्रोवाइड करना। फर्निश इस वर्ड का मतलब होगा प्रोवाइड करना। और एविडेंस एक वर्ड मिला, इसका एक्शन मतलब होता है प्रूफ को बोलते हैं। मतलब एलिगेशंस नहीं पाए जाते हैं, नहीं पता लगते हैं, दोनों के द्वारा जो लगाए गए हैं, कनाडाज और यूएस का। इंडियन ऑफिशियल्स आर नॉट टू लिंक्ड टू द प्लॉट्स, प्लॉट्स मतलब साजिशों को बोलेंगे। देन द गवर्नमेंट नीड्स
टू फर्निश एविडेंस, सरकार को जरूरत है प्रोवाइड करने की प्रूफ इन एनी केस, किसी भी केस में, द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक मैसेजिंग इन द मैटर, स्पेशली इंडियाज रिएक्शन टू कैनेडाज वर्सेस यूएस अपीयरेंस इनकंसिस्टेंट, भारत का जो अपीयर, ये सब चीजें अपीयर हुई है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब होता है जैसे पूरी तरह से, कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, कन्फ्लिक्टिंग विद, इसका मतलब हुआ कन्फ्लिक्टिंग विद, मतलब विवादित के सेंस में आएगा। ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। वट जो कुछ भी द फैक्टर्स बिहाइंड द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सेज दस फार, अभी तक जो भी फैक्टर्स हैं उसके पीछे, इट इज सिग्निफिकेंट दैट इट हैज नाउ इंस्टीट्यूटेड अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी, ये बनाया गया एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का निर्माण किया गया है। टू लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू ए फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होगा टू इन्वेस्टिगेट करना। लुक फॉर, इसका मतलब होता है सर्च करना। लुक आफ्टर, ये भी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, कह सकते टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई इंक्वायरी के लिए, टू लुक इनटू यूएस एलिगेशंस जो यूएस के द्वारा लगाए गए हैं उसके लिए। मच हिंज ऑन, हिंज एक वर्ड मिला, इसका भी मतलब होता है, हिंज मतलब होता है डिपेंड, हिंज ऑन का मतलब होगा डिपेंड ऑन। इसको मैं यहां लिख देता हूं अच्छे तरीके से। बहुत सारे वर्ड्स आपको नए नए मिलते हैं, और वर्ड्स, कई वर्ड्स रिपीट भी होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड मिला हिंज ऑन, इसका मतलब ही होता है डिपेंड ऑन, इसको बोलेंगे डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन इट्स, मच हिंजेस ऑन इट्स आउटकम, जो कि ये निर्भर करता है क्या इसका आउटकम होगा। टू बिगिन विद, इंडियाज यूएस टाइज कुड बी इम्पैक्टेड, जो भारत और यूएस का जो टाई है इम्पैक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है बाय व्हाट ट्रांस ट्रांसपायर्स, जो क्या चीजें ट्रांसपायर करती हैं। ट्रांसपायर मतलब होता है जैसे कोई चीज बिकम नोन, जो कि बिकम नोन बोलेंगे, ट्रांसपायर मतलब बिकम नोन, इसको सुनकर लिखेंगे आप बिकम मोर, वरना कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसपायर्स का मतलब मैंने बोला बिकम मोर, अपेरेंट क्लियर होना। एज व्हाइट हाउस एस्पेक्ट्स, व्हाइट हाउस की जो उम्मीदें हैं, व्हाइट हाउस अमेरिका में है, इंडियाज फुल कोऑपरेशन, भारत का जो फुल कोऑपरेशन है, इंडिया टू, भारत भी, मस्ट आस्क द यूएस विच इज राइटली प्लेसिंग सच एम्फेसिस, एम्फेसिस ऑन, क्या चीज, कौन सी चीजें हैं जिस पे जोरदार दी जा रही है, ऑन द प्लॉट, जो साजिश है। मतलब इंडिया टू मस्ट आस्क, भारत को जरूर पूछना चाहिए यूएस से, विच इज राइटली प्लेसिंग सच एम्फेसिस ऑन द प्लॉट, जो कि पूरी तरह से इस प्लॉट, इस साजिश पे जोर दी जा रही है कि आप ही की साजिश है। यहाँ पे भारत को भी जरूर अमेरिका से यानी यूएस से पूछना चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ पे आगे स्टोरी में जो बातें कही गई हैं, वाई इट इज नॉट कीन ऑन, कीन मतलब उत्सुक होना होता है। एक्स्ट्राडाइटिंग, एक्स्ट्राडाइटिंग मतलब होता है जैसे हैंड ओवर करना, ये इसका मतलब है। यहाँ पे एक वर्ड मिला एक्स एक्स्ट्राडाइटिंग, इस वर्ड का मतलब होता है
हैंड ओवर करना, हैंड ओवर करना टू इंडिया अ मैन फेसिंग टेरर चार्जेस, जो कोई व्यक्ति टेरर चार्ज, व्हाई इट इज नॉट कीन ऑन एक्स्ट्राडाइटिंग, एक्स्ट्राडाइटिंग मतलब हैंड ओवर किया जाता है टू इंडिया अ मैन फेसिंग टेरर चार्जेस, जो भी मैन टेरर चार्जेस फेस करते हैं। सेकंड, द यूएस एंड कैनेडियन एलिगेशन विल डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियाज टाई, ये पूरी तरह से इम्पैक्ट करेगा भारत का टाई विद ऑल फाइव आईज, इन सारी चीजों पे इंटेलिजेंस पार्टनर कंट्रीज विच मस्ट नॉट बी ओवरशैडोड बाय दिस वन केस, इसको ओवरशैडो नहीं करना चाहिए इस केस की वजह से। ओवरशैडो मतलब होता है, वह शैडो मतलब कोई चीज को ऑब्सक्योर करना, मतलब कि पूरी तरह से ब्लॉक आउट करना। फाइनली, इंडियाज reputation as a consistent and credible power, one which has earned respect worldwide, जो भारत ने पूरी तरह से दुनिया में ये जो कमाई है, कमाया है मुझे जो रेस्पेक्ट फॉर इट्स सेगेसी, सेगेसी मतलब होता है विजडम, सेगेसिटी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, सेगासिटी मतलब होता है विजडम, विजडम को बोलेंगे सेगासिटी। एंड प्रिंसिपल अप्रोच, जो प्रिंसिपल अप्रोच से ऑन सच इश्यूज इन द पास्ट दैट हैंग्स इन बैलेंस, जो बैलेंस को हैंग्स करता है, हैंग मतलब होता है टांगना, लटकाना, फांसी पे लटकाना, कई मतलब होते हैं। हैंग मतलब सस्पेंडेड हो कह सकते हैं, हैंड डाउन भी बोल सकते हैं, कई मतलब इसके होते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। एलिगेशंस जो लगाए गए उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उसी के बारे में चर्चा है यहाँ पे। सगासिटी मतलब विजडम होता है, ध्यान से समझेंगे। सगासिटी मतलब मैंने बोला विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमता। एंड प्रिंसिपल अप्रोच ऑन सच इश्यूज दैट इश्यूज इन द पास्ट दैट हैंग्स इन द बैलेंस एंड न्यू दिल्ली मस्ट जज, भारत को जरूर जज करना चाहिए, किसी भी देश के कैपिटल का जिक्र हो यानी वो देश को रिप्रेजेंट करता है, न्यू दिल्ली को जरूर जज करना चाहिए। इट्स न्यू इस नेक्स्ट स्टेप्स इन द केस एक्सट्रीमली वाइजली, मतलब पूरी तरह से और पूरी वाइजली तरीके से जज करना चाहिए, अगला स्टेप्स क्या होना चाहिए। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.